पता ना रहे देबू धोखा, पता ना रहे देबू धोखा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब कि प्रेमी प्रेमिका की बात है। प्रेमिका मतलब कि लड़के को धोखा दे रही है, प्रेमी तड़प रहा है, फोन कर रहा है तो उसको उठा नहीं रही है, यही प्रॉब्लम है। मतलब उसी कहानी इस तरह से भोजपुरी गाने में अश्लील गाने भरा जा रहा है और सैड सॉन्ग बहुत कम सुनने को मिलता है। वहीं उस म्यूजिक के तहत कृष्णा निदर्जी जी द्वारा तमाम कुछ सैड सॉन्ग को रखा गया है, जिसमें कई ऐसे सैड सॉन्ग है जो सुनने में बेहतर से बेहतरीन लगता है। उन्हीं बातों को लेकर के हम पहुंचे हुए और मेरे साथ कृष्णा निदर्जी जी हैं, खास करके इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आए इतनी धूप में। और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको बार बार प्रणाम है। और ऐसे ही एम मीडिया बिहार को आप शेयर और करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जितने भी मतलब कि नए नए उभरते उभरते कलाकार हैं उन लोगों का ये हमेशा मदद करते हैं। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। क्या जी? अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे आपसे जी। कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खास करके बिहार में अगर देखा जा रहा है तो नए नए कलाकार आ रहे हैं और अश्लील पे अश्लील गाने भर रहे हैं जिससे कि वायरल हो और उनका चेहरा तमाम लोगों के समक्ष पहुंचे और वो अपने आप को फेमस करने में मशहूर होते जा रहे हैं अश्लील गाने के बदौलत। तो आपने अश्लील गाने न गा करके सैड सॉन्ग का एक ट्रैक लेकर के आगे बढ़ना है। आखिर सैड सॉन्ग का ट्रैक लेकर के आगे बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि हमारा सोच है कि सैड सॉन्ग अगर हम गाएंगे तो लंबा मतलब की दूरी तय कर सकते हैं। जैसे सैड सॉन्ग गाने का मतलब हो गया कि वो कभी पुराना नहीं होगा। और जो लोकगीत है, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग आज गाइए कल पुरान हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, उन ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग को किस नजर से आप देखते हैं और इस सैड सॉन्ग को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग जब भी हम गाते थे पहले, आज से साल भर पहले मैं ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग गाया हूँ, तो ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग से मुझे उतना मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। गाना का व्यूज अच्छा गया है, उसके लिए नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के तरह तरह के बातें सुनने को मिलता था, क्या यार ऐसे ऐसे गाना गा रहे हो, कमेंट में भी आता था। लेकिन आज सैड सॉन्ग जो गा रहे हैं, सब कोई कहता है कि हाँ बहुत सुंदर ये गाना हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है, मेहनत हुआ है इस पे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सैड सॉन्ग को आगे की तरफ बढ़ा करके जी। आप वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जिस तरह से भोजपुरी में अश्लील गाने रख करके वो मंजिल हासिल कर ले रहा है लोग? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग गा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, अश्लील गाना जितने भी लोग गा रहे हैं, सुपरस्टार तक गा रहे हैं। लेकिन हमारा सोच ये है कि हम साफ-सुथरे गाने को लेके चलेंगे। मगर उनका भविष्य नहीं है। हाँ, वो सब क्या है कि आज गाएँगे, कल पुराने हो गए। आज भी देख लीजिए जातिवादी लोग गाना गा रहे हैं, जात के नाम पे गाना गा रहे हैं। आज गाना गा दिए, कल वो पुराना हो जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। और उस सिंगर को दूसरे जात के जितने भी दूसरे जात बिरादरी के लोग हैं, उस सिंगर को गाली देते हैं, चाहे जो भी सिंगर हो। जातिवादी जो गाता है उसको अदर जात के लोग गाली ही देते हैं। अच्छा, आपने एक बात कहा कि सैड सॉन्ग जो गाना है उसका लाइफ बहुत ज्यादा है, तो खास करके अगर देखा जाए तो बहुत से भोजपुरी कलाकार भी ऐसे हैं बिहार में जिनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उन लोगों का सैड सॉन्ग एक से बढ़कर एक गाया है उन्होंने, जो आज भी बड़े शौकिया मिजाज से उनको सुना जाता है। मगर वो अश्लील गाने जो उन लोगों ने भी गाए हैं मगर वे गाने आज नहीं चलते हैं, मगर आज उनके ही गाए हुए सैड सॉन्ग आज बहुत बेहतर चलता है। तो इसी को लेकर के आपने आगे का प्लान बनाया था? देखिए, कहने का मतलब यह है कि सैड सॉन्ग जो मेरा है, मतलब मेरा ही नहीं, जो भी लोग गाए हैं सैड सॉन्ग का लाइफ इसलिए है क्योंकि सैड सॉन्ग में अच्छे-अच्छे शब्द डाले जाते हैं और उसको दिल की गहराइयों से लिखा जाता है और दिल की गहराइयों से गाया भी जाता है। अच्छा, चलिए हम चाहेंगे कि आपने जो सैड सॉन्ग गाया है बहुत सारे गानों को, उसमें से कुछ गाने आप दर्शकों के समक्ष रखने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, ये गाना मैंने गाया है, आज ही रिलीज हुआ है। अच्छा, आज सुबह में आपका गाना रिलीज हुआ है, तो वो गाना कौन सा है? ऐसे है, पता ना रहे देबू धोखा, पता ना रहे देबू धोखा, आज हमारा के सतावेलू, हमार फोन ना उठावेलू,
हमारे फोन ना उठावेलू। ये नए जनरेशन की कहानी जी 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 दर्शा रही है ये गाना। जी ये आज से तकरीबन बहुत साल पहले तो फोन का जमाना नहीं था, मगर हाँ। खास करके आज है, तो नए जनरेशन की इस गाने में कहानी कुछ दर्शा रही है। हाँ, देखिए ये वहाँ की कहानी है जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब कि प्रेमी प्रेमिका की बात है। प्रेमिका मतलब कि लड़के को धोखा दे रही है, जैसे कि दूसरी किसी से बात कर रही है, इधर ये प्रेमी तड़प रहा है, फोन कर रहा है तो उसको उठा नहीं रही है, यही प्रॉब्लम है। मतलब उसी कहानी को आपने इस गाने के माध्यम से हाँ। दर्शकों के बीच